प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के बारे में कि मीन राशि का साल 2023 कैसा जाने वाला है। साल 2023 में मीन राशि के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं, ऐसा कौन सा उनका लाइफ का सेक्टर रहेगा जिसमें वो बहुत ज़्यादा गेन करेंगे या फिर उतार और चढ़ाव उन्हें पूरे साल भर देखना पड़ेगा। क्या बदलाव आने वाला है साल 2023 में मीन राशि वालों के लिए, आइए जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि मीन राशि के लिए 2023 में ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि के लगन लॉर्ड के बारे में, यानी कि देवगुरु बृहस्पति के बारे में। इस बार देवगुरु बृहस्पति अभी अपनी मीन राशि में, स्वराशि में ही मौजूद है, जो कि 22 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करके जाएंगे मेष राशि में, जहाँ पे राहु पहले से ही मौजूद हैं। राहु और गुरु का योग जो युति होती है वो बनाती है गुरु चंडाल योग। तो इस परिस्थिति में आपके द्वितीय भाव में बन रहा है गुरु चंडाल योग। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कर्म फलदाता शनिदेव के बारे में, तो शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे 17 जनवरी को और वो जाएंगे कुंभ राशि में। और कुंभ राशि में शनिदेव के परिवर्तन, राशि परिवर्तन करने के साथ साथ, प्रवेश करने के साथ साथ ही शुरू हो जाएगी मीन राशि वालों के लिए साढ़े साती का समय। तो यह समय उनको खास तौर पे ध्यान देने वाला है, क्यों इस समय पे आपको शनिदेव का कुछ ना कुछ प्रकोप तो झेलना ही पड़ सकता है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि शनिदेव को कहा जाता है कर्म फलदाता। अगर आपके कर्म, आपके गुड डीड्स इतने ज़्यादा हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि शनिदेव आपको बुरा फल ही देंगे। तो आइए जानेंगे कि ये जो साल है, अब ये जो ग्रहों की स्थिति है आपके लिए कैसा फल लेके आएगी। इसके साथ ही हम बात करेंगे जो हमारे चंद्रमा है और सूर्य है। तो चंद्र साल की शुरुआत में राहु के साथ मौजूद रहेंगे आपके द्वितीय भाव में और बनाएंगे ग्रहण योग। इसके साथ अगर हम सूर्य और बुध की बात करें तो वो मौजूद हैं धनु राशि में, बुध आदित्य योग के साथ आपके 10वें भाव में, यानी कि आपके कर्म भाव में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें शनि और शुक्र की, 17 जनवरी तक शनि मकर राशि में मौजूद रहेंगे और उसके साथ शुक्र देव भी वहीं पे मौजूद रहेंगे, यानी कि आपके लाभ भाव में मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही 17 जनवरी के बाद शनि देव पहुंच जाएंगे आपके लिए कुंभ राशि में, आपके 12वें भाव में, यानी कि आपके खर्च स्थान पे शनिदेव का प्रवेश होगा। तो आइए देखते हैं क्या परिस्थिति बन रही है। अगर हम सबसे पहले बात करें आपके लिए कि आपके रिलेशनशिप, खासतौर पे आपके लव रिलेशनशिप इस साल में कैसे रहेंगे, तो स्टार्टिंग जो है साल की 2023 आपके लिए बहुत ही शुभ फल लेकर के आ रही है। लेकिन अप्रैल और मई के बाद ये परिस्थितियाँ थोड़ी सी आपके लिए बदल सकती है, क्योंकि गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका आपसी तालमेल था आपके पार्टनर के साथ, वो कहीं बिगड़ रहा है, कम हो रहा है। आपको एक दूसरे पे कहीं ना कहीं एक शक रहेगा, असमंजस की स्थिति रहेगी। आप दोनों एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाएंगे जल्दी से। एक शक और अविश्वास के कारण आप अपना रिश्ता खराब भी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए शक बहुत ही मजबूती से काम करता है। तो आपको अपनी जो ये आपके अंदर का जो शक है, इसी को कम करना है, इसी को तोड़ना है। अपने पार्टनर पर विश्वास बनाकर रखें, क्योंकि आपका पार्टनर आपके साथ धोखा नहीं करेगा। ये बस आपके मन का वहम है जिसे आपको दूर रखना है और जिससे आपके रिश्ता मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। इसके साथ ही आपको संयमित भाषा का प्रयोग भी करना है अपने पार्टनर के साथ। आपको अभद्र व्यवहार भी नहीं करना है और ऐसी किसी भाषा का प्रयोग भी नहीं करना है जिससे उसका मन दुखी हो जाए। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि अगर आप अपने रिश्तों में विश्वास बना करके रखेंगे तो जल्द ही ये जो शंका है, जो ये अविश्वास है आपके रिश्ते में, ये दूर होगा और आप देखेंगे कि आप बेहतर तालमेल के साथ साल के अंत तक आगे बढ़ेंगे और आपका रिश्ता मजबूत भी होगा और मजबूत भी होगा। अब अगर हम बात करें कि जॉब एंड करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से साल 2023 मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, तो इस साल में आपके लिए नौकरी के दृष्टिकोण से तो ये साल आपके लिए बहुत बेहतर है।
आपके सीनियर्स और सबॉर्डिनेट्स आपके साथ रहेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे काफ़ी, आपको उनसे मदद मिलेगी। हर तरह की अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको इस साल मिलेंगी। और अगर आप चाहते हैं, आपका मन नहीं लग रहा है अपनी करंट जॉब में, आप चाहते हैं एक चेंज चाहते हैं अपनी जॉब में, तो इस साल 2023 में आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आप चाहें तो अपनी जॉब चेंज भी कर सकते हैं। सैलरी इंक्रीमेंट के भी चांसेस हैं, प्रमोशंस के भी चांसेस हैं, लेकिन आपको इस साल में अपने खर्चों पे ध्यान ज़रूर देना है, नहीं तो कहीं पे भी आपको एक बैलेंस अपने लाइफ में देखने के लिए नहीं मिलेगा। कहीं खर्चे इतने ज़्यादा ना हो जाए कि आपको समझ में ही ना आए कि आपके लाइफ में, आपके सैलरी में किसी तरह का कोई इंक्रीमेंट हुआ है। ख़ास तौर पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि कहीं अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आप इतना खर्च ना कर दें कि आपको ये खर्च बर्डनसम लगने लगे। इसके लिए आपको कहीं लोन लेने की परिस्थिति आपकी लाइफ में ना आ जाए। तो आपको इस तरह से अपने खर्चों पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। यह साल जो है आपके लिए बहुत ही शुभ फल लेकर के आ रहा है, तो इसलिए आपको उन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए अपने खर्चों पर लगाम कसना बेहद ही ज़रूरी है। साथ के साथ जो 7:30 का समय आपका शुरू हो रहा है, उसके लिए आप बहुत ही ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ गुड कर्मास में इन्वेस्टमेंट भी ज़रूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद आप समय समय पे करते रहें। ख़ास तौर पे अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो शनिवार के दिन किसी भी ज़रूरतमंद को भोजन आप ज़रूर कराएं। अब हम बात करेंगे साल 2023 में आपकी सेहत का हाल कैसा रहेगा। जहाँ आप साल 2022 में अपने बढ़े हुए वज़न को लेकर के काफ़ी परेशान थे कि आपकी बहुत मेहनत के बावजूद भी, बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपना वेट कम नहीं कर पा रहे थे, वहीं साल 2023 में आप अपनी मेहनत, अपनी कोशिशों में कामयाब होंगे और आप अपना वज़न कम करने में भी कामयाब होंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने पेट का खासा ख्याल रखने की ज़रूरत है। पेट संबंधी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पे इंडाइजेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने गुस्से पे भी काबू करना है। अगर आप अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आप अपनी शांति भंग करेंगे और ये शांति कहीं ना कहीं आपको परेशान रखेगी। आप अपना मेंटल पीस खोएंगे और अपनी भाषा पे भी कंट्रोल रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कुछ एक एक्सीडेंटल चीज़ों का सामना भी करवा सकती है। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप योग ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर करें। ज़्यादा ना कर सकें तो 5 मिनट के लिए आप ओम का जप ज़रूर करें, जिससे आपका मेंटल पीस, क्योंकि अगर आप मेंटली शांत नहीं हैं, पीसफुल नहीं हैं, तो आपकी सेहत इनडायरेक्टली ही सही लेकिन आपको हार्म ज़रूर कर सकती है। तो इसलिए मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने मन का ध्यान रखें, मन को शांत रखें, अपने गुस्से पे आप काबू रखें। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंस के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में कि ये साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। इस साल में आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, आपकी मेहनत सफल होगी, जो लंबे समय से आपके अटके हुए काम थे वो भी बनेंगे, आप पहले से बेहतर कर भी पाएंगे। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा इस साल, और आपने जितने भी एफ़र्ट्स दिए थे, जितनी भी मेहनत की थी, जो जी जान लगा कर के आपने काम किया था, उसके रिज़ल्ट मिलने का समय आपके लिए आ चुका है। आपके लिए ये जो साल है इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी बहुत ही बेहतर साल है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट से कमाना चाहते हैं तो आप इस साल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो शेयर्स में भी, लेकिन लॉन्ग टर्म शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। इसके साथ साथ आप चाहें तो प्रॉपर्टी में भी इस साल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी सुख सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए भी इस साल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप नया घर भी ले सकते हैं। आप चाहें तो अपने लिए नई गाड़ी भी ले सकते हैं। तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा है, शुभ फल लेकर के आ रहा है। लेकिन कहीं ऐसा ना करिएगा कि सिर्फ लाभ और प्रॉफिट ही आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है और उसके चक्कर में आप अपने परिवार को पीछे छोड़ दें। परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप चाहे कितनी भी कमाई कर लें, कितना भी प्रॉफिट आपके ज़िंदगी में क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका परिवार आपके साथ नहीं है तो ये सारा प्रॉफिट, ये सारी इनकम, ये सारे गेन्स बेकार हो जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ज़रूर सोचिएगा इस साल में कि सिर्फ पैसा ही नहीं,
परिवार भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैसे, इन्वेस्टमेंट, इनकम के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी बहुत अच्छा समय, टाइम उनके साथ स्पेंड करें। उनको, अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी समय ज़रूर दें। अगर हम बात करें कि साल 2023 को और बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मीन राशि के लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो मीन राशि होती है वो एक ज्ञान, उनके पास ज्ञान, नॉलेज बहुत होती है। तो आप सबसे पहली चीज़, एक तो अपने ज्ञान का अहंकार मत करिए, घमंड मत करिए। अगर आपके पास नॉलेज है और वो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो ये आप ज़रूर करिए। इसके साथ साथ शनि की जो 7.5 आपके ऊपर शुरू हो रही है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए शनि चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इनके बीज मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। आप ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप उनके मंत्र ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम इस मंत्र का जप भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप देवगुरु बृहस्पति के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी ज़रूर इस साल में कर सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।